नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। इंडिया, जो हाल ही में चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है, अब हमारा पॉपुलेशन इतना हो गया है कि हमारे देश में 28 गुना स्पेन की पॉपुलेशन समा जाएगी। जी हाँ, 28 गुना। लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे ही देश में एक ऐसा जगह है जहाँ पॉपुलेशन ना के बराबर है। हम आपको ले चलते हैं केरला के कुंभनंद टाउन में, जिसे घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप यह मत सोचेगा कि इस कुंभनंद टाउन में भूत प्रेत का साया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे घोस्ट टाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाउन की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। आइए जानते हैं कि इस गांव में ऐसा हुआ क्या जिसके कारण इसकी पॉपुलेशन इतनी कम गई। जहां 5-6 जनरेशन से यह गांव फल फूल रहा था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ का निवासी बेटर फैसिलिटी के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद 1960 में एक नौजवान सीके मैथ्यू, जो 23 साल की उम्र में मुंबई में BARC को ज्वाइन करने चला गया था। उन्होंने वहाँ कुछ साल काम किया और 2003 में वहाँ से ऑफिशियल टूर के लिए नॉर्थ अमेरिका चले गए और वहीं पर वो अपने फर्स्ट कज़न से मिले जिसे वो पहचानते भी नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कई फैमिली होंगे जो अपने रिलेटिव से कुछ कारण कनेक्शन टूट गया होगा। तो उसी कनेक्शन को वापस से इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाया, kumanandfamily.organization, जिसे लोग अपने रिलेटिव से मिल पाए और अपने फैमिली ट्री को पहचान सके। तो दोस्तों, अभी का करंट सिचुएशन ये है कि स्कूलों में स्टूडेंट नहीं है और इवन प्राइवेट स्कूलों ने अपने टीचर्स को डोर टू डोर स्टूडेंट खोजने के लिए भेजते हैं और यहाँ तक कि वो दूसरे गांव में भी जाकर स्टूडेंट खोजते हैं। और कई बार टीचर्स अपने पैसों से स्टूडेंटों का आने जाने का खर्चा उठाते हैं। यहाँ की जो सबसे पॉपुलेटेड स्कूल है उसमें भी सिर्फ 70 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास में सबसे ज़्यादा 7 स्टूडेंट्स हैं। मतलब आप यह सोच रहे होंगे कि इससे ज़्यादा तो हमारे घर में मेंबर्स होते होंगे। यहाँ सबसे ख़राब सिचुएशन है एज पीपुल का, क्योंकि घर का जो काम करने वाले लोग हैं वो सब बाहर विदेशों में रहते हैं। जो बीमार बूढ़े लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं है, यहाँ तक कि पड़ोसी भी नहीं है। कई पड़ोसी का घर तो सालों से बंद पड़ा है। इस अकेलेपन में उनका सहारा सिर्फ उनका पेट्स है। तो दोस्तों, आपका मन में यह चल रहा होगा कि वो अपने घरों को रेंट में क्यों नहीं देते। इससे उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और उनका मन भी बहल जाएगा। लेकिन वो डरते हैं कि जिसे वो रूम रेंट में देंगे उन्हें वो पहचानते भी नहीं और क्या पता किसी दिन वो उन्हें मार दे। बूढ़े लोग काम करने वाले लोग भी नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम होने के कारण काम करने वाले लोग की संख्या कम है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं। वैसे तो यहाँ चोरी चकारी और मर्डर के केसेस तो रेयरली होते हैं, लेकिन बूढ़े लोगों के रिश्तेदार उनके उम्र का फ़ायदा उठाकर उनका सिग्नेचर लेके मनी विड्रॉ कर लेते हैं। कुंभनंद टाउन का इतना प्रॉब्लम्स होने के बाद भी यह भारत के GDP के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टाउन है। जैसे पिछले साल के डाटा के हिसाब से भारत में कुल $100 बिलियन विदेशी पैसा आया, उसमें से 10% लगभग $10 बिलियन इसी टाउन में आया। यह शहर इतनी अमीर होने के बाद भी गरीब है खुशियों के मुकाबले। जो हाल इस कुंभनंद टाउन का है वो दिन दूर नहीं कि यही हाल पूरा भारत का होने वाला है। TGPP फॉर इंडियन स्टेट्स के रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक भारत में टोटल 138 मिलियन एल्डरली पर्सन है और यह संख्या 2031 तक 198 मिलियन हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे के हिसाब से भारत में 18 मिलियन होमलेस एल्डरली पीपल है। करेंटली भारत में 728 ओल्ड एज होम है, जो आगे और बढ़ेगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम ये सब डाटा आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में एज पीपल का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ने वाला है। तो गवर्नमेंट को इन प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही अलर्ट होना पड़ेगा। हमारा देश जो इतना तरक्की कर रहा है, लेकिन कई इसी मॉडर्नाइजेशन के कारण हम अपने संस्कारों को तो भूल नहीं जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी यह संस्कार सिखाएं, क्योंकि पैसा से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती। तो दोस्तों, हम होप करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला और ये वीडियो कैसा था हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।